As we have just seen here, that in gamete formation, out of the two pairs, only one pair goes. Now, what happened while the fusion of the gametes? We can say here male gamete is represented by that pollen grain. Pollen grain is releasing the male gamete, and that female gamete is the egg cell which is found inside the embryo sac. Now, what happened when the fusion between the male gamete and the that egg will occur? At that time, what combination is going to get formed? That is the capital T and the small t. Here again capital T and the small t. Capital T, small t. This has been formed. अब here which one is the dominant? Dominant कौन है? The tallness is dominant. जबकि dwarfness क्या है यहाँ पे? Recessive. तो जब मेंडल ने देखा कि जब उन्होंने एक टॉल प्लांट को और एक डॉर्फ प्लांट को क्रॉस कराया, तो उनकी जो भी उस जनरेशन के क्रॉस के बाद जो भी उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई थ्रू सीड्स उसको ग्रो करा के, तो सारी जनरेशन के मेंबर कैसे थे? टॉल थे. अब इन्होंने इससे क्या कौन सा लॉ दे दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस. दैट मीन्स आउट ऑफ द वन पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, one expresses itself in the first generation while other get suppressed. जो सब अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है वो डोमिनेंट, और जो सप्रेस हो जाता है दैट इज़ द रेसिव ट्रेट. अब इसका ये जो पहला क्रॉस कराने के बाद जो जनरेशन आई थी, दैट जनरेशन वॉज नेम्ड एज अ F1 जनरेशन. उसको उन्होंने बोल दिया F1 जनरेशन, एंड इट मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन. इसको उन्होंने फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोला. इसमें सब टॉल थे. ठीक है. तो व्हाट हैज़ हैपेंड, जो पीछे F1 जनरेशन आई थी कि उसी की मेंडल ने सेल्फिंग कर दी. व्हाट डज सेल्फिंग मीन्स? सेल्फिंग मीन्स उस जनरेशन के ही जो प्लांट जनरेट हुए थे उनको आपस में क्रॉस करा दिया. पीछे जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे उनको ही आपस में क्रॉस करा दिया. अगेन ही हैज़ टेकन वन मेल प्लांट एंड अदर फीमेल प्लांट एज अ पेरेंट. उसका फिनोटाइप क्या था? टॉल. एंड दूसरे का भी क्या था? टॉल. बट यहाँ पे कंडीशन कैसी आ गई? हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस मीन्स जो एलील के पेयर हैं वो सेम नहीं है. अगर सेम होते हैं तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं, बट ये अलग है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ हेट्रोजाइगस टॉल. ये हेट्रोजाइगस टॉल थे. अब इसमें फिर से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी इज़ देयर. दैट मीन्स गैमेट के अंदर दोनों में से एक पेयर जाएगा. अब दोनों में से एक पेयर जाएगा. वी हैव जस्ट मेड इट. अब इस क्रॉस को बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, जैसे ये फर्स्ट वाला है इसको हमने क्रॉस करा दिया इससे. ठीक है. दिस हैज़ गॉट क्रॉस्ड विथ दिस वन, एंड फिर यही वाला किससे क्रॉस करा दिया हमने? दूसरे इसके पेयर से. इन द सेम वे इसको हमने किससे क्रॉस करा दिया? इससे. फिर इसी को हमने इससे क्रॉस करा दिया. जब कैपिटल टी क्रॉस किया मतलब यहाँ पे द फ्यूजन अगेन, बट क्रॉस किया इससे तो यहाँ पे क्या आया आपका? कैपिटल टी का आया कॉम्बिनेशन. फिर यहाँ पे इसको इससे हमने जब क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन आया, और इसको जब हमने क्रॉस किया तो यहाँ पे फिर से कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. यहाँ पे स्मॉल टी का. एक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे आपको लग सकता है कि अरे पहले स्मॉल टी लिख दे फिर हम क्या लिख दे? कैपिटल टी. तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू राइट डाउन फर्स्ट वन द डोमिनेंट अमंग द पेयर ऑफ द जीन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन दैट डोमिनेंट, देन वी हैव टू रिप्रेजेंट द रेसिव. इसलिए पहले कैपिटल टी आएगा फिर स्मॉल टी आएगा. अब यहाँ पे क्रॉस करने के बाद जो जनरेशन आई, दैट जनरेशन वुड बी कॉल्ड एज अ F2 जनरेशन. F2 जनरेशन मीन्स सेकेंड फीलियल जनरेशन. क्रॉस करने के बाद पहली जनरेशन तो ये आई थी, दूसरी जनरेशन ये आई. अब इसमें देखो आपको दिखेगा कितने टॉल प्लांट होंगे, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन है, इसमें डोमिनेंट है, इसमें डोमिनेंट है. सो 3 टॉल प्लांट्स आर देयर, और रेसिव यानी डॉर्फ कितना है? 1 है. ठीक है. अब इसलिए इसका रेशियो जो आता है वो क्या रेशियो आता है? फिनोटिपिक. फिनोटिपिक मतलब ऊपर से देखने में कैसा दिखेगा? 3:1 रेशियो, यानी 3 टॉल दिखेंगे और 1 कैसा दिखेगा? डॉर्फ प्लांट दिखेगा. बट अगर हम जीन लेवल पे आए कि जीन कैसी है, तो प्योर टॉल की जीन कितनी है? 1. एंड दैट हेट्रोजाइगस जो टॉल है उसकी कितनी जीन है? 2 है. एंड दैट वी कैन से अगर द डॉर्फ कितना है यहाँ पे? तो 1 इज़ देयर. सो दैट्स वाई होमोजाइगस का कितना आ गया आपका? दिस आई हैव मेड हेयर. होमोजाइगस का प्योर टॉल 1, हेट्रोजाइगस टॉल का 2, प्योर डॉर्फ का 1. सो दैट्स वाई इसका जीनोटिपिक रेशियो यानी रेशियो एट द लेवल ऑफ जीन इज 1:2:1. यहाँ से मेंडल ने कौन सा लॉ दे दिया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ
gametes, that means those gametes which has got combined during the F1 generation will get again segregated, मतलब अलग हो जा रहे हैं in F2 generation, and even we can see the feature of the recessive parent in the F2 generation. Here I am reading out the this definition of law of segregation or the purity of gamete. The cross among the F1 generation led Mendel to give another law, that is the law of segregation or the purity of gamete. This law states that both parental alleles, that is recessive and dominant, separate and are expressed phenotypically in F2 generation. यानी phenotypically वो किस generation में फिर से दिख जाती हैं? F2 generation में. When F2 generation was produced by allowing F1 hybrid to self pollinate. ऐसा कब होता है? जब हम F2 generation को प्रोड्यूस करते हैं F1 जनरेशन के थ्रू, यानी F1 जनरेशन को हम सेल्फ पॉलिनेट करा देते हैं और उससे हमें जो जनरेशन मिलती है. हेयर द फिनोटिपिक रेशियो, यानी ऊपर से देखने में प्लांट का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 3:1. 3 टॉल दिखेंगे और 1 डॉर्फ दिखेगा. बट अगर हम जीन लेवल के पे जाएंगे यानी जीनोटिपिक रेशियो पे आएंगे तो इट वुड बी 1:2:1. दैट मीन्स 1 प्योर टॉल होगा, 2 हेट्रोजाइगस टॉल होंगे और 1 प्योर डॉर्फ होगा. Which for next class you all have to study these things. What we can just see, मेंडल के बारे में आपको पढ़ना है. एलील्स क्या होती हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, all these things we are going to study. And apart from that, it's your homework to study dihybrid cross